बड़े हैं, मैं बड़ा हूँ और अकेला चलना चाहोगे तो एक दिन आप अकेले हो जाओ। जो भी अकेला चलना चाहा है, मैंने देखा है इतने वर्षों में वो अकेला हो गया है, कुछ दिन तो चलेगा। इसलिए अगर किसी को अकेला रहना है तो अकेले चले। समाज को मैं कई बार ये कहा हूँ कि आप पर्वत पर अकेले शिखर पर चढ़ते हो, अकेले अगर शिखर चढ़ते हो तो आप उतने महान नहीं हो जितना कि अपने समाज के लिए एक कदम, एक पग अगर अपने पूरे समाज को लेकर के अगर चढ़ गया कोई, वो महान है अपेक्षाकृत की जो शिखर पर अकेले चढ़ा है। तो अगर परिवार और समाज को लेकर के आप चलोगे तो आप सबको लेकर चलोगे तो आपके वेग तो धीरे धीरे चलेगी ना। लेकिन वही तो आपको आपके जाने के बाद वही याद करेंगे, कोई याद करने वाला नहीं है। आप खूब रुपया पैसा जितना धन दौलत चाहे जो कमा लीजिए, लेकिन जो आज लोग बैठे हैं ना, जब ये चर्चा करेंगे यही आपकी असली कमाई है, बाकी जितनी कमाई है सब फालतू है, सब फालतू है। दैनिक जीवन के लिए जो आवश्यक है, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए जो आवश्यक है, उसके बाद अपना समाज अपने लोगों के प्रति जो खर्चा करोगे, जो साथ निभाओगे, वही याद करोगे। इसलिए आप शमशान पर जाइए तब पता चलता है कि आप कितने बड़े आदमी हैं। आप रोज बड़े आदमी को लिए, जब वहां आप जाओगे आपके साथ आंसू बहाने वाले, आपके साथ कारवां में चढ़ने वाले, कितना बढ़िया आदमी था, आज हमारे बीच में नहीं है। यही आपकी जीत है, यही आपकी कमाई है, यही आपकी उपलब्धि है। ये कोई नहीं देखेगा हमने ये बना लिया, हमने वो कर दिया। कोई पूछता है? मुझे खास कर कोई पूछा नहीं कि आप कहाँ रहते हो, क्या बनाए हो। सब लोग पूछते हैं। मैं एक सच्चाई बताऊं, एक एकदम यथार्थ सच्चाई बता रहा हूं। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आपके दोस्त राजू पाटिल हैं, दोस्त जैसा रहते हैं, उमेश नाइक जी हैं, नितिन ठाकुर जी इतना मानते हैं, सभी आपको मानते हैं। आप आज तक इस पक्ष में 20 साल तक सेवा किए, कुछ कमाए नहीं। हमने कहा कि आपने कहा नितिन ठाकुर हमारे दोस्त हैं, राजू पाटिल हमारे दोस्त हैं, उमेश नाइक हमारे दोस्त हैं, रुपेश यादव हमारे दोस्त हैं। ये दोस्त है, इतना बड़ा समाज हमारा दोस्त है, यही तुम्हारी कमाई है, बाकी हमने क्या बनाया है। अगर ये नहीं है तो सुदामा को दोनों लोग मिल गया, सुदामा को दोनों लोग मिल गया, इससे बड़ी और कमाई क्या होगी। दोनों लोग मिल गया सुदामा को, भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया, वो मांगने नहीं गया। ब्राह्मण ये जान लीजिए, तो लोगों ने मुझे प्रेरित किया। मैं एक कहानी यथार्थ बता रहा हूँ, आपस में बैठा था और मुझे प्रेरित किया रात में कि जाओ राजू पाटिल से कहो कि बिल्डिंग, यहाँ बड़े अच्छे दोस्त हैं, संतोष तिवारी जानते हैं क्योंकि इनके साथ भी आना जाना हुआ है, कि ये बनाने के लिए यहाँ ले लीजिए, ऐसा कर दीजिए, वो कर दीजिए। थोड़ी उस समय लोग देरी भी बनते थे। मैंने कहा हाँ, लोगों को प्रेशर में रात में हाँ किया, रात में नींद नहीं आई। जब मैं सुबह उठा मेरी हिम्मत छूट गई। ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है। केडी शर्मा इतने दिन जीवन जिए, तुम्हें कमी क्या है? अरे कमी रहेगी, अपने भाई बंधु दोस्त हैं, हॉस्पिटल में भर्ती रहोगे, आ जाएंगे देखने के लिए, कोई भी भर देगा, विष्णु का भूजा भर देंगे, राम नाइक पांडे भर देंगे, अशोक पांडे भर देंगे, कोई भी आशीष मिश्रा जी भर देंगे, कोई भी भर देगा। जब लोगों के साथ सेवा किए हो तो ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरा मानना है। और मैं आपको बताऊं कि ये मत सोचिए कि कोई राजनीतिक एक किया हूँ। 16 जून को हमारी एक अच्छी मीटिंग होगी। मेरी जो योजना मैंने अपने दिमाग सोची, आप लोगों की राय लेंगे, 16 तारीख को राय लेंगे कि ये ब्राह्मण का जो अखंड ब्राह्मण समाज है, वो चाहे मराठी ब्राह्मण हो, चाहे गुजराती हो, चाहे साउथ का हो, कम संख्या है तो कम ही एक लोगों को जोड़े और हर प्रदेश में हम जोड़े और युवाओं को आगे लाएं। युवाओं का भी एक गठन करें, महिलाओं का एक गठन करें, एक बेसिक रहे और हर प्रदेश में रहे। युवाओं का गठन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वही बताएंगे कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, कहाँ पर शिक्षा की आवश्यकता है, कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है। हम उनको समझेंगे, जानेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे बहुत से हमारे मित्र विष्णुकांत ओझा जी मुझे कई बार बोले कि मैं गारंटी लेता हूँ कि साल भर में मैं 100 ब्राह्मण की नौकरी, 3 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद 100 ब्राह्मण की नौकरी, मुझे वादा किए कि आपको 100 ब्राह्मण की नौकरी मैं लिख के दूंगा। नहीं नौकरी 100 ब्राह्मण की दिलाया और दिया तो मुझे मेरे यहाँ आना जाना बंद कर दिया। विष्णुकांत ओझा जी ने कहा अभी मैं यहाँ बुलाऊंगा। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। तो लोगों की कमी नहीं है, हम पकड़ नहीं पाते हैं, हम भागते रहते हैं नहीं। लेकिन आज मैं ये प्रण कर रहा हूँ और जो मुझे जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं,
जब मैं किसी चीज को हाथ में लेता नहीं हूँ, लेकिन लेता हूँ अपने मित्रों की सहायता से। मैं अकेले कभी कुछ नहीं किया और न कर ही पाऊंगा। अपने मित्रों की सहायता से देखिए, शैलेश यहाँ खड़े हैं, अजय जी हैं, गुड्डू तिवारी हैं, राजेश पांडे जी हैं और प्रदीप जी हैं, तमाम ऐसे और लोग हमारे साथ ये हैं। महिलाओं में सुधा जी हैं और रेखा जी हैं, सुमन जी हैं, ये डॉन हमारी ये रंजीता मिश्रा है, जो ऐसे तमाम बहुत से लोग हमारे साथ हैं, साथ रहेंगे। हम उनके साथ हैं, हम हमारे साथ हो रहेंगे। पूरे हर प्रदेश में अपने एक संगठन, हर प्रदेश में, और हर प्रदेश में जब संगठन बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट, जिससे कि हम जरूरतमंद लोगों की अगर सेवा करना चाहते हैं तो उसी के माध्यम से करेंगे। और ब्राह्मण एक बात मैं आपको बता दूं, ये तो योजना है ही, ब्राह्मण वही है, मैं सच्चाई एक बता रहा हूँ, ब्राह्मण वही है जो सर्व जात को लेकर के चले, क्योंकि ब्राह्मण को मार्गदर्शक व प्रदर्शक कहा जाता है। अगर सभी जातियों को समाविष्ट करके सभी का मार्गदर्शन करके नहीं चल पाता तो ब्राह्मण नहीं है। ये आप मान कर चलो, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण वही है। आप सोचते हैं ब्राह्मण जात ठीक है, ब्राह्मण जात ब्राह्मण कुल में पैदा, उसे गर्व है मुझे और गौरव रहेगा, लेकिन ब्राह्मण वही है जो सभी जातियों का सच्चे ढंग से नेतृत्व कर सके और विश्व कल्याण, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ काम करे, प्रेरित करे। कहीं कुछ लगता है तो उसे सुधार करे। इसलिए ब्राह्मण को कहा जाता है, ब्राह्मण सहनशील भी बहुत होता है, क्रोधी भी बहुत होता है, लेकिन समाज चलाना है, इसलिए घर का मालिक किसको बनाया जाता है? जो शांत स्वभाव का, मृदुल हो, सबका सह सकता है, फटा कपड़ा भी जरूरत पड़े तो पहन सकता है, वही मालिक बनता है। क्यों? क्योंकि वो सहने की क्षमता है तो वो मालिक बनता है। तो इस प्रकार की योजना है और सभी को, जो हमारे वरिष्ठ हैं, जैसे तमाम प्रबुद्ध जी बैठे हैं, पंडालाल मिश्रा जी गए क्या, ये बैठे हैं, ये हमारे हैं संतोष तिवारी जी हैं, आशीष मिश्रा जी हैं, विष्णुकांत ओझा जी हैं, राम नाइक पांडे जी हैं, जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं। ऐसे तमाम लोग हैं हमारे। ये जो बनेगा, मनीष जोशी जी हैं, इनकी खुद ब्राह्मण सेना लेकिन मार्गदर्शक रहेंगे। और सबसे अधिक प्यार करने वाले हमारे राघवेंद्र सेवा मंच के हमारे सुरेंद्र भाई जी, हमारे गांव के पड़ोसी हैं। जब कभी मैं भूल जाता हूं तो वो जबरदस्ती याद करते हैं। ऐसा प्यार देने वाले भी बहुत कम मिलते हैं। सुरेंद्र मिश्रा जी कभी कभी उलाहना भी देते हैं। तो ऐसे लोग हैं हमारे मार्गदर्शक रहेंगे और वो संविधान के मुताबिक रहेंगे। उनको बड़ी जगह पर समाज कितने साल जो सेवा की है उनका मार्गदर्शन रहेगा, लेकिन जिम्मेदारी ऐसे लोगों को दिया जाए जो जुसीले हो, सक्रिय हो, समाज का उनके ऊपर वेटेज हो, मतलब कि लोग सुन सके, जान सके और दौड़ हो सके, क्योंकि समय देना होता, बैठ करके काम होता नहीं है। तो इस प्रकार की योजना है। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक और भी मन में है, आप लोगों की उसकी स्वीकृति रहेगी तो वो भी होगा कि पूरे भारतवर्ष में हमारा जब संगठन होगा, हमें जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति अच्छा लगेगा, हमारे समाज को, हमारी संस्था को मदद करेगा, उसका हम सहयोग करेंगे, उसका हम समर्थन करेंगे। जिस भी क्षेत्र में हम जैसे